बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। जीडीयू में एक तो जेडब्ल्यू फॉर्म जो डाउनलोड जिनके हो रहे हैं और किसी के नहीं हो रहे, इसकी पहली बात। और अगर क्या ईमेल पे स्टूडेंट्स अभी तक कंफ्यूज है कि हमारी ईमेल गलत आ रही है, हमारी ईमेल हम ठीक पुट कर रहे हैं, ईमेल गलत आ रही है, इसका क्या किस्सा है, हमें तक जेडब्ल्यू अभी तक नहीं मिला, या क्या सीन है, इस पे भी हम नजर दौड़ाने की कोशिश करेंगे। पहले हम जीडीयू को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आते हैं टॉपिक पे, वापस आते हैं दूसरे पे, जाते हैं टॉपिक पे। देखिए, अगर तो जीडीयू में आपने अप्लाई किया हुआ है, आपका मार्च इंटेक में आपने अप्लाई किया था और आप ग्रुप में भी ऐड हुए हैं जो यूनिवर्सिटी वाला यूनिवर्सिटी ने बनाया हुआ है, तो उसमें अभी तक जिनके जेडब्ल्यू फॉर्म जिनको रिजेक्ट कर दिया, उनको रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कह दिया था कि ये हम इसको अभी इनको रिजेक्ट कर रहे हैं, वो उनको छोड़ के एक जिनकी सीएससी में नॉमिनेशन हुई है और जिनकी प्रेसिडेंशियल के लिए नॉमिनेशन हुई है। अगर आपकी सीएससी के लिए नॉमिनेशन हुई थी, वो लिस्ट में आप नाम था, और अभी आप डाउनलोड कर पा रहे हैं जेडब्ल्यू, दैट मींस कि आपको सीएससी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका जेडब्ल्यू 202 डाउनलोड कर पा रहे हैं और ये प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है और ये कंफर्म है आपका। अब आपका एडमिशन 110% कंफर्म है। ठीक है, ये जो आप जेडब्ल्यू फॉर्म आपको मिल गया है, ऐसे समझिए ये आपका लोहे पे पत्थर पे लकीर है, आपका कंफर्म है। स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आता कि हमें कैसे पता चलेगा, तो भाई ये जेडब्ल्यू सबूत है, पहला सबूत यही है, पहला गैर सरकारी गैर रस्मी नतीजा यही है। ठीक है, अब जो सीएससी वाले कहते हैं हमें नॉमिनेशन हुई है, टॉप 15 पे नेम है, टॉप 5 में नेम है, या पहले नंबर पे हमारा नेम है, लेकिन जेडब्ल्यू फॉर्म हमारे नहीं हो रहे, दूसरों के हो रहे हैं, ये क्या चक्कर है, हमें मतलब कि सीएससी नहीं मिलेगी? तो आपको सीएससी मिलेगी। मेरा एक्सपीरियंस है, जो ऐसा मुझे लगता है, आपको सीएससी मिलेगी। नॉमिनेशन लिस्ट में आप थे, आप में से जिनके जेडब्ल्यू 202 डाउनलोड कर पा रहे हैं, दैट मीन के वो प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप मार्क्स इंटेक के लिए उनको मिलेगी। ठीक है, और जो नहीं कर पा रहे, वो सीएससी के लिए नॉमिनेट है, तो आपको सीएससी स्कॉलरशिप मिलेगी। ये सीधा सा अंतर है। ठीक है, सीधा सा फर्क है इसमें। ठीक है, तो ये चीज आप अपने माइंड में रखनी है। और बाकी जो सितंबर इंटेक में जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, अब स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि हमने अप्लाई किया था लेकिन हमारा फाइनल रिजल्ट अनरिलीज्ड है, वेटिंग फॉर प्रीलिमिनरी एडमिशन है, तो हमारा ईमेल इनकरेक्ट आ रहा है, हमने अप्लाई किया हुआ है। तो आप वेट करें, जिनके जेडब्ल्यू फॉर्म डाउनलोड हो रहे हैं। अब ये भी हो सकता है, अब इतना मुझे मेरे ख्याल में शायद आहिस्ता 2-3 दिन लगे थे इसमें अपडेट होने में, ये जो जेडब्ल्यू डाउनलोड होने में, किसी के एक दिन डाउनलोड हो रहे थे, किसी का दूसरे दिन, किसी का तीसरे दिन। अब हो सकता है वो इस तरह, अगर तो सबके हो रहे हैं जिन्होंने मार्च इंटेक में सिलेक्शन जिनकी हो गई थी, तो फिर तो ऑलरेडी ऐसा समझिए सबके हो गए हैं डन मार्च इंटेक में। ठीक है, मुझे जुकाम लग रहा है, तो हाँ, इसको बर्दाश्त कीजिएगा। मुझे छींक भी आ रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा। ठीक है, तो अब जिनका हो गया वो तो हो गया। अब सीएससी के लिए अगर आप नॉमिनेट है, लिस्ट में नेम है, पब्लिकेशन सारा कुछ है, आप आपका डाउनलोड, आपका एरर आ रहा है, ईमेल पे कोड जा रहा है, लेकिन आपको वो कहते हैं आपकी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है, दैट मींस कि आपके अपने जेडब्ल्यू जनरेट नहीं हुए और आप सीएससी के लिए नॉमिनेट हो गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है आपको सीएससी स्कॉलरशिप दी जाएगी, क्योंकि सीएससी अभी उन्होंने फाइनल नहीं किया, सीएससी ने सारा कुछ फाइनल नहीं किया, लेकिन प्रेसिडेंशियल के लिए फाइनल हो गया ना। अब एक लिस्ट है, फॉर एग्जाम्पल एक उन्होंने 50 बंदों की लिस्ट बनाई है, उनमें से 25 या 10-15 बंदे जो है ना अपना जेडब्ल्यू डाउनलोड कर पा रहे हैं, उसी लिस्ट में थे, सीएससी नॉमिनेटेड लिस्ट में से 10-15 डाउनलोड कर पा रहे हैं, बाकी नहीं डाउनलोड कर पा रहे। दैट मींस कि वो जो लिस्ट नॉमिनेटेड में 10-15 कर पा रहे हैं, उनको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, और जो बाकी डाउनलोड नहीं कर पा रहे, ठीक है, वो सीएससी है ऑटोमेटिकली, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी गट फीलिंग है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बाकी जितने भी स्टूडेंट जो अभी फाइनल रिजल्ट आने है, अभी ये प्रोसेस चल रहा है, सितंबर के लिए अप्लाई किया हुआ है, मार्च में सिलेक्शन नहीं हुई, वो अभी वेट करें फिर नेक्स्ट में। अब दोबारा दूसरे स्टूडेंट्स आते हैं कि हमारी ईमेल गलत आ रही है। ठीक है, अब ये इतना मुझे एक चीज और भी कंफर्म करिएगा, जो सीएससी के नॉमिनेटेड है हमारी यूनिवर्सिटी में या किसी और यूनिवर्सिटी में, चलो हमारी यूनिवर्सिटी में भी आपका ईमेल पे कोड जा रहा होगा, आपका डाटा इनकरेक्ट आ रहा होगा कि भाई आपका डाटा ऊपर सही नहीं है, ये है वो है, पासपोर्ट नंबर और ये सारा कुछ। दैट मीन्स कि आपका चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। अगर आपका बिल्कुल ही कोड नहीं जा रहा और आप नॉमिनेटेड हैं, तो फिर ये खतरे की घंटी है, ये वाली, ये थोड़ी सी। लेकिन ये हमारी, अब हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी का बिल्कुल ही कोड आपका ना जा रहा और आप नॉमिनेटेड भी हो, तो फिर भी अभी वेट कर लेना बेहतर है। खतरे की घंटी है, लेकिन वेट कर लेना बेहतर है, कभी कोड जा सकता है। अगर तो आने वाले दिनों में, हफ्ता 10, 15, 20 दिन के बाद भी कोड आपका नहीं जाता, फिर मजीद खतरे की घंटी बच जाएगी आपके लिए कि भाई ये कैसे हो सकता है। लेकिन फाइनल रिजल्ट जब तक नहीं आता तब तक, क्योंकि ये मैं इस वजह से बता देता हूं, स्टूडेंट्स कहते हैं 10-15 दिन के बाद ना आए, दैट मींस कि हम रिजेक्टेड, तो ये बताना भी लाजमी होता है। अभी मजीद भी वेट किया जा सकता है, कोई लोहे पे, या ऐसे नहीं है कि भाई जाके डायरेक्ट सीएससी में मैं कोई कॉन्टेक्ट है या इस तरह बैठा हूं। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, वो भी एक मोहतात अंदाजे में रह के बताता हूं कि ये ना हो स्टूडेंट्स मेरी वजह से ये कहें कि भाई आपने बताया था, तो हमने आपने ऐसा कहा था, ये ऐसा हो गया। तो साथ में ये भी बता देता हूँ कि इस तरह भी हो सकता है, ये ना हो कल को आप मुझे जो है ना कहे कि बीच चौराहे पे आप खड़े करके इधर यूजीसी में आते हैं, आपने ऐसा कहा था, ये हो गया है, तो भाई ये तो इस होता है। तो बाकी जो यूनिवर्सिटी में जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, उनका कोड जा रहा होगा, डाटा करेक्ट है, इनकरेक्ट है, या ईमेल हमारी इनकरेक्ट है,
हमने अप्लाई किया हुआ है, हमारी ईमेल बिल्कुल इनकरेक्ट है, तो आपका ऐसे समझिए प्रोसेस नहीं हुआ आगे, ठीक है, अभी तक नहीं हुआ, हो भी सकता है आने वाले दिनों में प्रोसेस, ठीक है, और आपका कोड वेरी करता है, आप आज नहीं हफ्ते बाद आ सकते हैं, 10 दिन के बाद आ सकते हैं, अगर आपको नॉमिनेशन होना हुई तो बाकी डाटा आपका इनकरेक्ट आएगा, ईमेल कोड सेंड होगी, कईयों की अगर कोड बिल्कुल सेंड नहीं होता फिर तो थोड़ा सा मैंने जैसे कहा खतरे की घंटी है। तो ये सीन है, मेन वीडियो बनाने का मकसद ये था, परेशान अभी ना हो। ये एक मेरे ख्याल में मैंने वीडियो बना के शायद आपको वक्त में डाल दिया है कि भाई ये क्या अभी JW अभी वीज़ा ये वो, हाँ ठीक है, मिलते हैं। इसके बाद मैं कोशिश करता हूँ 5 क्वेश्चन जो आए हुए तो उसको कवर करता हूँ। जो बैंक स्टेटमेंट वाली वीडियो वो इंशाल्लाह शाम को बनाऊंगा, क्योंकि अभी मेरी हालत नहीं है, वो शायद मैं वो भी कोशिश करता हूँ कि वीडियो पता नहीं बनती है या नहीं बनती। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।